morning, students. Hope you are fit and fine at your home. In science, our 3 chapters are already over. Fourth chapter, part 1 and part 2 is already over. So today we are doing part 3, that is animals and their babies. Today's date is 28/07/2020, Tuesday. First, let's start with revision, which we already done. Revision, reproduction. What is the definition of reproduction? The process by which an animal or a plant is able to produce another animal or plant like itself is known as reproduction. So, baby of lion is called cub. Baby of horse is called foal. Baby of cow is called calf and baby of kangaroo is called jug. Baby of chicken is called chick and baby of cat is called kitten. Baby of dog is called puppy and baby of goat is called kid. So now our next topic is mammals. Animals reproduce in 2 ways, by giving birth or babies to babies or by laying eggs. Okay, वो दो वे से एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो वो बेबी को बर्थ देते हैं या फिर अंडे देते हैं. एनिमल्स दैट डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. ओके, जो यंग वंस को, बच्चे को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो मैमल्स. बर्ड्स, टर्टल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स ले एग्स. ओके, वो अंडे रखते हैं. द यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम दिस एग्स. ओके, और जो बच्चे हैं वो एग में से निकलते हैं. जो बर्ड्स है, टर्टल है, फिश है, इंसेक्ट है, उनके जो बच्चे हैं वो एग में से निकलते हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. Some animals like cats, dogs, monkeys and human beings give birth to young ones. Okay, ये सभी दूसरे अपने बच्चे को जन्म देते हैं. Such animals are called viviparous animal or mammals. The young ones of mammals develop inside their mother's body. Okay, वो माँ के बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं. They are born after full development. और पूरा डेवलप होने के बाद वो जन्म लेते हैं. द पेरेंट्स फीड द बेबीज एंड कीप देम वार्म, सेफ एंड क्लीन. ओके, जैसे आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं ना, वैसे ही ओके वो लोग, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को खाना खिलाते हैं, उनको सेफ फील करवाते हैं और उनको क्लीन और वार्म रखते हैं. इन द बिगिनिंग द यंग वंस यूजुअली फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क ओनली. कि जब एकदम छोटे होते हैं तब वो सिर्फ माँ का यानी मदर्स मिल्क ही लेते हैं. द बेबीज ऑफन लुक लाइक द पेरेंट्स. ओके, वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं. ओके, ओवर हियर इन पिक्चर्स यू कैन सी काउ विथ इट्स काफ, डॉग विथ इट्स पपीज. Mammals have hair or fur on their bodies that keeps them warm. They are warm-blooded animals. They maintain constantly body temperature whether it is cold or hot outside. Okay, उनके शरीर पे जो फर होते हैं उसकी वजह से उनके बॉडी का टेम्परेचर वो बाहर भले ठंडी हो या गर्मी हो बट वो कांस्टेंट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं. बेबी कंगारूज आर कैरिड आउट इन देयर मदर्स पाउच. आपने वो देखा होगा, कंगारू होते हैं, उनके उसमें जो मदर होती है, ठीक है, उनकी पेट के वहाँ एक पाउच जैसा होता है जहाँ पे वो अपने बच्चे को कैरी करते हैं. द यंग वंस ग्रो एंड डेवलप इनसाइड दिस पाउच. सम मैमल्स लिव इन वाटर. ओके, काफ़ी ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, like the whales, seals and dolphins. Bat is the only mammal
that can fly. Okay, जो बच्चे देने वाले एनिमल्स या बर्ड्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ बैट ऐसा है जो फ्लाई कर सकता है. ओके, ओवर हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैंगरू विथ इट्स जॉ. एग लेइंग एनिमल्स. ओके, जो अंडे देते हैं वो एनिमल. Some animals reproduce their young ones by laying eggs. Such animals are called egg-laying animals or oviparous animal. Okay, जो बच्चे जो एनिमल्स एग देते हैं, ओके, अंडे देते हैं, ओके, उनको एग लेइंग एनिमल्स या ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं. ऑल बर्ड्स ले एग्स. ज़्यादातर सभी बर्ड्स एग ही देते हैं. When the egg hatch, the young birds come out. Young birds are cared by one or both the parents until they are ready to fly away and live on their own. Okay? बच्चे फिर जब भी उसमें अंडे में से बाहर आते हैं उसके बाद उनकी केयर उनके पेरेंट्स करते हैं और तब तक करते हैं जब तक वो खुद उड़ नहीं सके. स्नेक्स, लिजर्ड, बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड इवन इंसेक्ट्स ले एग. ओके, ये सभी भी अंडे ही रखते हैं. ओके, ओवर हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एग. व्हाट इज एन एग? Most animals come out from eggs. Eggs have a shell or an outer covering which keeps the egg from drying out and which also protects the baby growing inside. The shell is the hard and thick covering. Okay, अंडे के ऊपर का जो थिक कवर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो सेफ रहता है. ओके, और एग ड्राई नहीं हो जाता. The embryo and unborn chick lies in the yellow part called yolk. Okay, आपको अंडे में यहाँ पे जो येलो पार्ट दिख रहा है उसको यॉक बोलते हैं. The embryo feeds on the yolk as it grows. A watery white part called albumen protects the embryo. Okay, जो येलो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आजू बाजू वो वाटरी वाइट पार्ट होता है. The mother keeps the eggs warm by sitting on them for a long period of time. This is called incubation. Okay, जो मदर होती है ना बेटा वो अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को वार्म एटमॉस्फेयर, गर्म एटमॉस्फेयर देती है. ठीक है, जिसकी तो ही अंडा हैच होगा, तो ही उसके अंदर से बेबी बाहर आ सकेगा. The embryo grow into a chick and comes out when the egg hatches. Okay, मैंने जैसे बोला, फिर जैसे ही वो वार्म एटमॉस्फेयर होने की वजह से बच्चा जल्दी डेवलप होता है और जैसे ही वो डेवलप होता है उसके बाद वो एग हैच होता है और फिर उसके अंदर से बच्चा बाहर निकलता है. ओके, ओवर हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डक एंड एग्स. बर्ड्स विल नेस्ट टू ले एग्स. ओके, वो पहले नेस्ट बनाते हैं. ओके, फिर उसके अंदर अंडे रखते हैं. द फेदर एंड द मदर बर्ड्स the father and the mother birds sit on these eggs to keep them warm so that the young birds can develop and grow inside the eggs. After a few days the egg hatches and the young ones come out. As I explained you कि अंडे के ऊपर पेरेंट्स जो होते हैं वो बैठे रहते हैं जिसकी वजह से उनको अंडे में बच्चे को वार्म एटमॉस्फेयर मिले और वार्म एटमॉस्फेयर की वजह से वो अच्छे से डेवलप होते हैं और जल्दी ग्रो हो सकते हैं. और जैसे ही वो ग्रो हो जाते हैं उसके बाद अंडे में से वो हैच यानी अंडे में से वो बाहर निकलते हैं. Now next topic is frog. Frogs lay their eggs in water. Okay, frogs अपने अंडे कहाँ रखता है? पानी के अंदर. Their eggs are not covered with shell. उनके हमारे जो रेगुलर दूसरे जो eggs होते हैं उसमें बाहर के साथ हार्ड पार्ट होता है. ओके, जिसको हम शेल बोलते हैं. फ्रॉग के एग के अंदर वो शेल पार्ट नहीं होता है. They are coated with a jelly like substance. ओके, उनके अंडे हैं ना जेली जैसे दिखते हैं आपको. When the little one hatch out, they too stay in the water for a certain period of time.
ओके। जैसे ही वो एग के अंदर से बच्चा बाहर निकलता है वो थोड़े टाइम तक पानी के अंदर ही रहता है। एंड द एग्स ऑफ द फ्रॉग्स आर कॉल्ड स्पाउन, ओके। A young frog which looks like a small fish is called tadpole, ओके। यहाँ पे आपको मैंने ये पिक्चर में दिखाया कि यहाँ पे देखो उसका जो बच्चा है वो कैसे फिश जैसा दिख रहा है ना, ओके। उसको क्या बोलते हैं? tadpole. The tadpoles have tails and they breathe air from water like fish. वो tadpoles जो बच्चे होते हैं उनका पीछे टेल होती है, ओके। और वो फिश कैसे ब्रीथ करती है पानी के अंदर वैसे ही करते हैं। द टेल डिसअपियर्स ग्रेजुअली व्हेन द बैक एंड फ्रंट लेग्स आर फॉर्म्ड, ओके। जैसे जैसे ही उनके बैक और फ्रंट लेग्स का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो टेल है वो डिसअपियर होती जाती है। फाइनली the lungs form in the young frog and it begins to breathe. The young frog develop into a full grown frog, okay। फिर वो पूरा एडल्ट फ्रॉग होता है वैसे बन जाता है। नेक्स्ट इट इज़ बटरफ्लाई। Insects like butterflies, cockroaches and flies also lay eggs like the birds, okay। ये सभी इंसेक्ट भी बर्ड्स के जैसे अंडे ही रखते हैं। But the young ones that hatch are not like the adults. They appear very different. As they grow into adults, they pass through 4 stages of development, okay। बटरफ्लाई जो होते हैं वो पूरे 4 स्टेजेस में पास होके फिर वो एडल्ट बनते हैं। A caterpillar shedding its outgrown skin is called molting, okay। कैटरपिलर जो अपनी स्किन जो है वो बाहर निकाल देता है वो प्रोसेस को बोलते हैं मॉल्टिंग, ओके। सी ओवर हियर यू कैन सी द पिक्चर, ओके। ये जो साइकिल है ना बेटा वो पूरी साइकिल चलती ही रहती है, ओके। पहले अंडा होता है उसमें से कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर मलबेरी लीव्स खाता है और फिर वो पुपा बनता है और पुपा बनने के बाद उसके अंदर से बटरफ्लाई बाहर निकलता है, ठीक है। यानी उनकी 4 स्टेज होती है, ओके। अंडरस्टूड नाउ? When the egg hatches, the larva or caterpillar comes out, ओके। जैसे यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर में दिखाया कि फर्स्ट पिक्चर में नीचे की साइड देखो ये एग है, ठीक है। वो एग में से क्या बना, इसको लार्वा या फिर क्या बोलेंगे, कैटरपिलर। द लार्वा फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज, ओके। वहाँ वो जो लीव्स है वो खाते रहते हैं और ग्रो होते हैं। इट देन कवर्स इटसेल्फ टू फॉर्म अ कोकून, ओके। वो आपको यहाँ पे देखो आपको ऐसा दिखेगा सिर्फ यहाँ पे एक लीव ही है, एक्चुअली वो लीव के अंदर ये कैटरपिलर होता है, ओके। और वो पुपा में कन्वर्ट होता है। When the pupa opens, the full grown insect comes out, ओके। जैसे ही पुपा ओपन होता है तब फिर पूरा बना हुआ इंसेक्ट बाहर आता है। पुपा wraps a fine fiber around itself. Moth, mosquito, silkworm and beetle have a similar 4-stage life cycle, ओके। ये चीज़ जो चारों है उनमें भी ऐसे ही पूरी लाइफ साइकिल रहती है, ओके। ओवर हियर यू कैन सी द पिक्चर दैट बर्ड इज फीडिंग दैट यंग वंस। Parental care of the young ones of animals. You must have seen how a bitch looks after its puppies or how the cats look after their kitten. They feed their young ones with their own milk, okay। जो मदर होती है वो अपने दूध से मिल्क से बच्चे को फीड करती है। These animals do not even allow anyone to get near their young ones, okay। उनके बच्चे के पास आप जल्दी से नहीं जा सकते, okay। Birds lay their eggs in nest. जो बर्ड्स होते हैं वो बच्चे के लिए जो एग देते हैं वो नेस्ट के अंदर ही रखते हैं। बोथ द फादर एंड मदर
birds look after these eggs and keep them warm till the young one hatch. The baby birds have no feathers. Okay, जब बेबी बॉर्न होता है, बर्ड्स के जो बेबी होते हैं, तब उन लोगों के ऊपर फेदर्स नहीं होते हैं. दे आर स्मॉल एंड हेल्पलेस. ओके, वो एकदम ही छोटे होते हैं. द पेरेंट birds look after them, feed them and keep them warm by covering them with their wings. ओके, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनको अपने विंग्स से ढके हुए रखते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स उनको नहीं देख सकें. ओके, सी ओवर हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टॉर्टोइस एंड देयर एग्स. Mammals and birds look after the young ones for several months or even years till they can look after themselves. Okay, वो तब तक अपने यंग वंस के साथ रहते हैं जब तक वो खुद अपने आप की केयर करना नहीं सीख लें. This type of care is not found in lower animals such as fish, frogs, lizards, snakes and tortoise. They take care only to lay their eggs in a safe place. Okay, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो अंडे होते हैं वो सेफ प्लेस में रखें उतनी ही केयर करते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस दे पे नो अटेंशन एट ऑल टू द एग्स. उसके बाद वो अंडे की भी इवन केयर नहीं करते हैं. एज अ रिजल्ट मैनी यंग वंस आर ईटन अप बाय अदर एनिमल. और उसकी वजह से जो अंडे होते हैं या फिर यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं. Okay, so for today this much only. Stay home, stay safe and take good care of yourself. Thank you so much.